बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में BPS 5 to 15 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स के सीक्वेंस एंड सीरीज के। मिसिंग नंबर हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दी सीरीज। अब हमारे पास एक सीरीज है 64, 48, 40, 36, 34। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो हमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं, 33 आएगा, 32 आएगा, 31 आएगा या 30 आएगा। ऑप्शंस को देखते ही हमें जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है हमारे जहन में कि कौन सा नंबर आएगा। पर उसके लिए हमें कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट हमारी जो सीरीज है उसको रखना है जहन में कि सीरीज क्या है। अब इसमें देखना है कि जो है सीरीज किस तरीके से जा रही है। जैसे कि 64 है, उसके बाद 48, मतलब कि सीरीज कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि या तो माइनस हो रहा है या डिवीजन हो रही है। तो सबसे पहले माइनस करके देखते हैं। 64 से 48 को माइनस करेंगे, या इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 16 का। उसके बाद 48 और 40 में डिफरेंस 8 का है। 40 और 36 में डिफरेंस 4 का है। 36 और 34 में डिफरेंस 2 का है। इससे हमें क्या अंदाजा होता है? इससे हमें ये अंदाजा होता है कि पहले 16 था, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आया, मतलब कि 16 का जो हाफ है, आधा, 8 हो गया। उसके बाद 8 का जो आधा है वो 4 हो गया। उसके बाद जो है 4 का आधा है जो वो 2 हो गया, और अब 2 का जो आधा है वो हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि हम 34 में अगर 1 माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 34 में से 1 माइनस करने से हमारा आंसर आता है 33। 33 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। यहाँ पर भी मिसिंग नंबर को फाइंड करना है, लास्ट में मिसिंग नंबर है। तो सबसे पहले हम सीरीज को लेंगे, 172, 84, 40, 18। इसमें भी जो सीरीज है वो कम हो रही है, मतलब कि डिफरेंस आएगा, माइनस आएगी। तो हम करके देखते हैं। 172 से 84 में डिफरेंस कितना आता है? 88 का डिफरेंस है। 84 से 40 में डिफरेंस कितना आता है? 44 का डिफरेंस है। 40 में और 18 में डिफरेंस कितना आता है? 22 का डिफरेंस है। अब आगे जो है वो कितना डिफरेंस होगा, हमें इससे अंदाजा लगाना होगा। जैसे कि 88 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 44 आया। 44 को 2 से डिवाइड किया तो 22 आया। अब 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम 18 में से 11 को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 7। तो हमारा आंसर आया 7। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच नंबर विल कम नेक्स्ट। अब ये हमारे पास सीरीज दी गई है और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उस सीरीज को हम साथ में यहाँ पर रखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। इस सीरीज में जो है वो सीरीज इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, मतलब कि एडिशन हो रही होगी या मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो यहाँ पर जो है नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि एडिशन हो रही है। तो जैसे कि 3 और 5 में कितना डिफरेंस आता है, मतलब कि 3 में +2 करेंगे तो 5 आएगा। 5 में +2 करेंगे तो 7 आएगा। 7 में +3 करेंगे तो 10 आएगा। 10 में +2 करेंगे तो 12 आएगा। 12 में +2 करेंगे तो 14 आएगा। 14 में +10 करेंगे तो 24 आएगा, और 24 में +2 करेंगे तो 26 आएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो सीक्वेंस है सही से चल भी रही है, और बीच बीच में यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। तो अब यहाँ से हमें अंदाज़ा लगाना है। यहाँ पर +2 2 बार आया, मतलब 2 का डिफरेंस 2 बार आया। उसके बाद कोई रैंडम नंबर आया, उसके बाद 2 बार 2 आया +2, उसके बाद रैंडम नंबर आया 10, और उसके बाद आया 2। मतलब अब जो है इस सीरीज में हमें पता चल गया कि 2 टाइम्स +2 आता है, उसके बाद कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है। यहाँ पर एक टाइम है ना +2, तो हम आगे भी +2 करेंगे, और 26 में अगर हम +2 करें तो आंसर हमारा आएगा 28। तो इस सीरीज का जो आंसर है वो है 28, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन नंबर विल कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज। अब यहाँ पर जो है दरमियान में नंबर फाइंड करना है इस सीक्वेंस के, और हमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले सीरीज को यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि क्या माजरा है। यहाँ पर जो है सीरीज इंक्रीज हो रही है, पर यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बन रही। जैसे कि 3 से 6 आ रहा है, मतलब कि डिफरेंस 3 का हो गया। उसके बाद जो है 15 आ जाता है, तो डिफरेंस चेंज हो जाता है। और उसके बाद जो है ना आगे जो है इंक्रीज हो जाता है, नंबर्स ज़्यादा ही इंक्रीज होता है, मतलब बहुत बड़े नंबर्स आ गए। 15 के बाद डायरेक्टली जंप होता है 123 पर। तो उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी होगी, थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। सिंपल
एडिशन और से नहीं होगा काम। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो नंबर्स हैं ये लिख लेते हैं 3, 6, 15। अब हम क्या करते हैं 3 इक्वल टू 3 कर लेते हैं, मतलब कि पहला तो 3 है, दूसरा जो है हम क्या करते हैं 3 भी लगते हैं और उसके साथ हम 3 पावर 1 को ऐड करते हैं तो वो 6 आ जाता है। थर्ड में हम क्या करते हैं, जो 6 हमारा आंसर आया उसको रखते हैं और प्लस 3 पावर 2 करते हैं। 3 पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3, मतलब कि 9, जो कि हो गया 6 प्लस 9 15 हो गया। ओके, उसके बाद जो अब मिसिंग नंबर है वो फाइंड करते हैं। अब जो यहाँ पर 15 है उसको रखते हैं और प्लस 3 पावर 3 करते हैं। अब 15 और 3 पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो वो बन गया 27। अब 27 को 15 से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 42। हमारा ये आंसर तो आ गया 42। आगे भी अगर हम कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये जो हमने सीरीज बनाई है, ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है वो सही है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 42 को यहाँ पर रखेंगे प्लस 3 पावर 4 करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आ जाएगा 42 प्लस 81 जो कि बनता है 123। बिल्कुल सही है। आगे भी देखते हैं 123 प्लस 3 पावर 5 जो कि बनती है 123 प्लस 243 और उनको ऐड करेंगे तो आएगा 366। मतलब कि ये जो हमने फार्मूला बनाया है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जो हमारा मिसिंग नंबर था वो क्या था 42। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 42। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो आज की वीडियो में हमने सीरीज के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए कि मिसिंग नंबर किस तरीके से फाइंड करते हैं। आगे वीडियोस में हम बाकी भी सॉल्व करेंगे इजी ट्रिक्स के साथ कि किस तरीके से हम कर सकते हैं आसानी से, और बाकी मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।